हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एज लर्निंग। सो आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 करने वाले हैं। चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री क्या होती है ये पढ़ा, सेकंड में हमने स्टोन एज पढ़ा, थर्ड में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा और फोर्थ में हमने आर्यों का आगमन पढ़ा कि आर्य किस किस तरीके से आके बसे थे। जब हमने आर्यों की बात कर ली थी, अब हमें पढ़ना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। आप देख लेंगे ये सारे ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हम 2 करोड़ वर्ष पूर्व हमने सबसे पहले मानव का इतिहास पढ़ा था, वहाँ से पढ़ते पढ़ते हम आर्य तक आए, आर्य को पढ़ा हमने। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। जब आर्य आकर बस गए थे तो कुछ समय तक आर्य रहे। उसके बाद जब छोटे छोटे जनपद बन गए तो वो बड़े राज्यों की होड़ करने लगे और बड़े राज्य बनने की क्या करने लगे, होड़ में संघर्ष करने लगे। जब तक आर्य थे, जब तक माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, समाज एकदम सही था, उसमें ना झूठ था ना फरेब था। लेकिन अब ये चीज़ें होने लगी थी, झूठ बोलने लगे थे लोग, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लालच का प्रयोग कर रहे थे, एक दूसरे को लालच देना या एक दूसरे को ठगना, धोखा देना, ये सब काम अब उसमें होने लगे थे। तो जो प्रजा थी, जो सामान्य जन थे, वो अब असुरक्षित महसूस करने लगी थी अपने आप को। भाई राजा हैं, जो आप अब भी देखते हैं, जो अमीर लोग हैं वो तो किसी ना किसी तरह खुद को बचा ही लेते हैं, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कंक्लूजन जब निकलता है तो कौन फंसता है, हमेशा एक सामान्य जन ही फंसता है। तो यहाँ पर जो सामान्य जन थे, जो प्रजा थी, वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगी थी, असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगी थी। धार्मिक क्रियाकलाप अब कठोर व खर्चीले हो गए थे। हमने आर्यों के आगमन में पढ़ा था कि आर्य क्या करते थे, यज्ञ करते थे और बलि देते थे। बलि में क्या, घी, गाय, घी देते थे, या फिर हम कह सकते हैं कोई खाने का सामान है वो देते थे। गाय नहीं देते थे, गाय तो राजा को देते थे जब राजा चुना जाता था, लेकिन यज्ञ के समय वो घी देते थे, खाने पीने की चीज़ें दान करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा था कि धार्मिक क्रियाकलाप कठोर होने लगे थे, खर्चीले हो गए थे। अब जो दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया था, चमत्कार, ढोंग ढकोसला, इन सब चीज़ों का बोलबाला था और इसी चीज़ को लेकर पशुओं की बलि अब दी जाने लगी थी। पहले बलि किस तरीके की होती थी, जब राजा बनने पर लोग खुश होकर उसको बलि देते थे तो वो क्या होता था, वो होता था भेंट में सोने चांदी, जेवरात, बर्तन इत्यादि, ये सब गाय भैंस ये एक दूसरे को बलि देते थे। लेकिन अब क्या होने लगा था, क्योंकि अब दिखावा ज़्यादा था तो पशुओं की बलि अब दी जाने लगी थी। संस्कृत भाषा लोगों को समझ नहीं आती थी। मैंने बताया था कि वेदों की भाषा संस्कृत थी। जो हमें ऋग्वेद में जो वेदों के बारे आर्यों की जो भाषा देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है, संस्कृत। लेकिन अब संस्कृत का रूप बदल गया था। क्यों बदल गया था, क्योंकि जो आम जन के लोग थे वो संस्कृत भाषा नहीं समझ पाते थे, क्योंकि ये अत्यधिक कठिन भाषा होती थी उस समय भी। तो इन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उसके रूप को बदल दिया था, एडजस्ट कर ली थी, जिसको पाली या प्राकृत हम कहेंगे। इस चैप्टर में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पाली और प्राकृत भाषा को भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ऊंची नीची जाति का विभाजन हो गया था, कठोर वर्ण व्यवस्था थी। हमने देखा था जब हमने आर्य पढ़े थे कि वर्ण व्यवस्था वहीं से हो गई थी। जो 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, ये वहीं पर बन गए थे आर्यों के टाइम में। लेकिन अब ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी। अब ऐसा नहीं था कि अगर कोई पुरोहित है, उसका बच्चा अगर युद्ध लड़ना चाहता है या कौशल है उसमें युद्ध लड़ने का, तो वो युद्ध लड़ सके, नहीं, उसे वही काम करना है जो उसके पिताजी का है। तो यहाँ पर ऊंची नीची जाति, ये सब भेदभाव अब होने लगे थे। इससे समाज में असंतुलन की स्थिति बन गई थी। असंतुलन की स्थिति तो बन ही जाएगी, क्योंकि इस तरीके के ढोंग होने लगे और चमत्कार वगैरह में लोग विश्वास करने लगे, धार्मिक क्रियाकलाप कठोर हो गए, ऊंची नीची जाति का इतना ज़्यादा भेदभाव होने लगा, समाज में असंतुलन की स्थिति बन गई थी। अब लोगों के मन में प्रश्न आने लगे कि ये जो है, जो हम सब कुछ सह रहे हैं, जो हमारी अभी स्थिति है, क्या उसको बदला जा सकता है। वो ये भी सोचने लगे कि यज्ञ हमें क्यों करना चाहिए, या फिर जो चढ़ावा है जिसमें आप पशुओं की बलि दी जाती थी, क्या उस चढ़ावों को चढ़ाने से हमारी जो वर्तमान स्थिति है, प्रेजेंट कंडीशन जो है, क्या वो चेंज हो जाएगी, या फिर मृत्यु के बारे में जो अलग अलग सवाल उनके मन में आने लगे कि मरने के बाद क्या होता है,
ऐसा क्या है जो नहीं मरता, जो हमेशा अमर रहता है, या फिर क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन सामान्य जन के दिमाग में आने लगे। तो इन्हीं सब प्रश्नों की खोज में कुछ लोगों ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और वो जंगल में जाकर आश्रम बनाकर वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने तप, साधना, चिंतन ये सब किया। जो भी आते हैं उनसे अपने सवालों के बारे में विचार विमर्श करते थे। तो इससे उन्हें क्या हुआ, उन्होंने ये जो क्वेश्चन है कि मृत्यु के बाद जीवन के बारे में क्या होता है, जीवन का क्या होता है, कैसे, क्या आत्मा क्या होती है, ये सब क्वेश्चन के आंसर उन्हें मिलने लगे। मृत्यु के बाद जीवन के बारे में उन्होंने चिंतन किया और उन्होंने ये बताया कि जो आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होती, बार बार जन्म लेती है। आत्मा जब ब्रह्मा से मिल जाती है तब उसको मुक्ति मिल जाती है। और ब्रह्मा से आत्मा, अगर हमें अपनी आत्मा को ब्रह्मा से मिलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, साधना करनी होगी और चिंतन करना होगा। यानी कि आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है, ये उन्होंने अब पता लगा लिया था। जो ऋषि मुनि आश्रम बनाकर रह रहे थे, अब ये लोग जो आश्रम बनाकर रह रहे थे इन्हीं को ऋषि मुनि कहा गया। और जो इन्होंने बातों का ज्ञान अर्जन किया या जो ज्ञान प्राप्त किया उसी को उपनिषद में लिख दिया गया। छांदोग्य उपनिषद की एक छोटी सी कहानी भी एनसीईआरटी की बुक में इस वाले चैप्टर में दी हुई है। तो ये लोग थे ऋषि और मुनि। अब बात कर लेते हैं कि केवल ऋषि मुनि ही उस समय गए थे अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर? क्या ऋषि मुनि ही गए थे या फिर कोई राजा या फिर बड़े घरों के लोग भी वहां पर गए थे जंगलों में? तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जिसमें हम महावीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या फिर आत्मा, मृत्यु, जन्म, मरण, इस सब चीज के चक्र को समझने के लिए कहाँ गए थे? इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं ये। महावीर जैन तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर का अर्थ होता है महापुरुष। इनका जन्म वैशाली में हुआ था, जो आज प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? बिहार में। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। इन्होंने त्रिरत्न बताए कि आपको त्रिरत्न है उनकी बातों पर या उनको फॉलो करना है। ये क्या थे? इन्होंने मन, वचन और कर्म में ये कहा कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। किस तरीके से? जैसे सबसे पहले सही बातों में विश्वास कीजिए, यानी अपने मन को सही बातों की ओर ले जाइए, सही बातों में विश्वास रखिए। सही बातों को ठीक से समझिए, यानी कि जो बातें आपने सुन ली हैं उनको ठीक से समझिए और ऐसी ही बातें लोगों को बताइए। ये वचन हो गया। और कर्म यानी उचित कर्म, जो उचित कर्म है आप उनको कीजिए। ये महावीर जी ने त्रिरत्न बताए थे। इन्होंने महाव्रत के बारे में भी बताया। जब लोगों ने इनसे पूछा होगा कि अच्छे व्यवहार आचरण के लिए हम क्या कर सकते हैं महावीर जी, तो इन्होंने महाव्रत के बारे में बताया और इन्होंने 5 चीजें ऐसी बताई जिनसे व्यक्ति क्या है, अगर उन्हें अपने व्यवहार आचरण में लाएगा तो वो बहुत सारे जो दुख हैं जीवन के उनसे मुक्त हो जाएगा। इसमें पहला था जीवों को न मारना। महावीर स्वामी ने बताया कि हमें जीवों को नहीं मारना चाहिए, जो बेजुबान जीव होते हैं उनको नहीं मारना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो हमें सच बोलना चाहिए। तीसरा, चोरी न करना, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा, अनुचित धन न जुटाना, यानी जो आजकल की भागदौड़ है पूरी की पूरी भागदौड़ धन के पीछे ही है। हर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है और अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाना चाहता है। तो उन्होंने कहा था कि हमें अनुचित धन नहीं जुटाना। आप धन कितना भी कमाइए लेकिन उसके लिए उचित मार्ग अपनाइए। इंद्रियों को वश में करना। 5वां इन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट बताया वो बताया कि जो आपके सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनको आप वश में रखिए। अगर आपके जो सेंसेस हैं वो आपके वश में हैं तो आप ईश्वर से मिल पाएंगे या ईश्वर के सानिध्य में रह पाएंगे। इन्होंने निर्वाण का अर्थ बताया कि जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वही उसको निर्वाण प्राप्त हो गया। आगे चलकर जैन धर्म 2 भागों में बटा, जिसमें एक श्वेतांबर हैं और दूसरे दिगंबर हैं। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर निर्वस्त्र थे। ये हमने पढ़ लिया है। इसमें हमने जैन धर्म को पढ़ लिया, जिसमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा। बचपन का नाम वर्धमान है। कब उनका जन्म हुआ? 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार में हुआ।
त्रिरत्न की बात उन्होंने कही, महाव्रत की बात की, और निर्वाण, श्वेतांबर और दिगंबर में फिर फाइनली ये जाकर बट गए। अब आप देखेंगे इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं ये सब बातें ही जो गौतम बुद्ध हैं, जिनको सिद्धार्थ कहते हैं, उन्होंने भी यही सब बातें की हैं। यानी कि जो हमें पहले उपदेश मिलते हैं वो सारे किन चीज़ों पर घूम फिर कर वो किसी एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं कि हमें सही काम करने चाहिए, और हर एक व्यक्ति को ये पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही। तो अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी नेपाल में है, और नेपाल में भी कपिलवस्तु जगह पर इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम त्रिशला। इन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। जब इन्होंने कठोर तप किया, जब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, तो इन्होंने कठोर तप किया सबसे पहले। उससे इन्हें लगा कि इससे तो मेरा जो फिजिकल बॉडी है उसको ज़्यादा हार्म हो रहा है और उतना कुछ हासिल मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या चुना? मध्यम मार्ग चुना। ना तो अधिक विलासिता और ना कठोर तप। इन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा तप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा लालच में भी ना आइए, गलत काम मत कीजिए, अधिक विलासिता में भी मत रहिए। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। वो सत्य क्या थे? कि दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय भी हैं, और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं? अष्टांगिक मार्ग है। जैसे उन्होंने त्रिरत्न और महाव्रत के बारे में बताया था महावीर स्वामी ने, ऐसे इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग के बारे में। यानी 8 मार्ग इन्होंने ऐसे बताए जो आपके जीवन के दुखों को दूर कर देंगे। निर्वाण इन्होंने किसको कहा? तो दुख से छुटकारा पाने को इन्होंने निर्वाण कहा। अब हम पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में। इन्होंने भी फिर वही बताया जैसे महावीर स्वामी ने बताया था महाव्रत के बारे में, कि महाव्रत अपनाकर आप अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। इन्होंने बताया आप अष्टांगिक मार्ग अपनाकर अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच रखना। उन्होंने भी बताया कि अपनी सोच को सही रखिए, अपने मन कर्म और वचन को सही रखिए, सही बात कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना। उन्होंने भी कहा था कि ज़्यादा विलासिता नहीं होनी चाहिए, गलत काम मत कीजिए, धन उपार्जन करने के लिए गलत काम मत कीजिए, ये इन्होंने भी कहा। अपने व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, देखना कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना, उन्होंने भी कहा था। कि योग साधना करना, इन्होंने भी कहा है। मानसिक व नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, यानी कि इन्होंने एक और बात बहुत अच्छी कही कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है या मोरल हेल्थ है उसकी उन्नति के लिए आप प्रयास करें। फिर ये भी 2 भागों में जाकर बढ़ गए। पहले थे हीनयान, दूसरे थे महायान। हीनयान शाखा जो थी उसमें बहुत अधिक कठोर भाषा में, ये कह सकते हैं आप, कठोर नियमों को अपनाया। और महायान जो थे उन्होंने थोड़े थोड़े चेंजेस किए और बड़ा जो ग्रुप बना वो महायान बना। दूसरी चीज़ इसमें बात करते हैं कि इन्होंने शाकाहारी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। जो बौद्ध धर्म है इन्होंने शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा दिया, महिलाओं को ऊंचा स्थान भी दिया। बौद्ध धर्म को कई सारे देशों ने अपनाया भी, जिसमें चाइना भी एक है। अब चाइना क्योंकि इतना ज़्यादा मीट मांस खाता है ये बाद की बात है। इन महायान ने अपने अकॉर्डिंग क्या चेंजेस उसमें किए ये उस पर डिपेंड करता है, वरना तो जो बौद्ध धर्म है उन्होंने शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा दिया था, उन्होंने शाकाहार पर बल दिया था। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म। हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म इस चैप्टर में पढ़े हैं। आप ऊपर से भी देख लेंगे इसमें कि जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनके माता पिता, जन्म। तो आप पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच।